बहने लगी है चुनावी बयार। अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह SRB न्यूज़ से। आज हमारी टीम आ पहुंची है आजमगढ़ जिले में, यूपी के आजमगढ़ जिले में, जहां पे ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जल्द ही पहले चरण का चुनाव होने वाला है। इसी की जानकारी और इसी का जायजा लेने के लिए हम आए हैं आजमगढ़ के ज़िले के एक छोटे से ग्राम सभा में, ग्राम सभा कोडरा अजमतपुर। आइए यहाँ के हम प्रत्याशी से जानते हैं क्या है उनकी यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियाँ, और उनसे पूछते हैं उनका परिचय। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, पूरी टीम को। मैं सुनील कुमार मौर्य, ग्राम कोडरा अजमतपुर से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। और हमारा ग्राम कोडरा अजमतपुर लगभग 2258 बीघे में है, जो तमसा नदी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही ऐतिहासिक पोखरा जो रेशमी तालाब के नाम से बहुत मशहूर है। और इसमें कुछ वर्ष पहले इसमें राम जी की सवारी भी होती थी। दुर्भाग्य ये है कि हमारे गांव में अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। अपने गांव के विकास को लेकर मैं जनता के बीच में आप लोग के सामने अपनी बात रखना चाह रहा हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपके चैनल को पूरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गांव में विकास के नाम पे जो अभी तक केवल झांसा दिया जा रहा था, उसी उद्देश्य से मैं इस गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूं। और हम लोग चाहते हैं कि इस गांव का बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू रूप से जो चुनाव है वो संपन्न हो। और ये हमारे गांव का एक इतिहास ये भी है कि आज तक हमारे गांव में जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वो लगभग सारे प्रत्याशी एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं। चुनाव का कटाक्ष तो होता ही है, वो राजनीति का मुद्दा जो चलता है, लेकिन यहाँ पे सारे प्रत्याशी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इस यूपी पंचायत चुनाव में इस बार आप पहली बार खड़े हुए हैं, या इसके पहले भी आप या आपके परिवार से कोई पंचायत चुनाव के लिए खड़ा हुआ है? मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े बाबूजी जो इस गांव के 25 साल मुखिया रह चुके हैं, फिलहाल उनका आकस्मिक मौत हो गया, आकस्मिक एकाएक हार्ट अटैक से। तो बीच में कुछ दूरियां बन गई। फिर इस गांव की स्थिति देखने के बाद मेरे दिल में कुछ जोश आया कि इस गांव के लिए कुछ करना है। इसीलिए फिर दोबारा अपने परिवार से, पूरे गांव की तरफ से मैं गांव के कहने पे अपने ग्राम के लिए प्रधान पद का प्रत्याशी हूं। बिना सत्ता में आए, बिना प्रधान बने, आपने अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या किया है, कुछ उसके बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं कि लगभग 2016 से मैं गरीबों के लिए कंबल, लकड़ी, और जैसे कोई किसी की ज़रूरत हुई, एक उदाहरण के लिए कमेनपुर का एक लड़का था जिसको कैंसर से पीड़ित था, तो हम पूरी टीम के साथ उसका सहायता किया गया। और जैसे कोई आवश्यकता पड़ती है किसी गरीब को, अगर आवाज़ दे या एक बार बुला दे, तो हम लोग पूरी टीम है, हमारी एक टीम है, उस टीम के साथ हम पूरे लगन से। और आपको बता दो कि अभी 2020 मार्च में जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में मैं अकेला और मेरी पूरी टीम, गांव के कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं, जैसे बिरजू जी हैं, इंदल जी हैं, बहुत लोग हैं। तो ये लोग के साथ में मिलकर पूरे गांव को लगातार 8 महीने तक सैनिटाइज करता रहा। और कार्य के रूप में जो सारी गिलो हुई, दालचीनी हुई, और जिसको जो भी आवश्यकता थी, चाहे राशन हुआ, चाहे राशन कार्ड से लेकर कोई भी आवश्यकता जो हमसे होता था, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग गांव की सेवा करते रहें। और यही उद्देश्य है कि हम लोग इसी तरह गांव की सेवा करते रहे, इसी उद्देश्य से हम आए हैं। तो गांव की सेवा मतलब आप अपना, जैसे सब लोग अलग अलग, तो आप क्या सोचे हैं कि कुछ अलग औरों से जो पूर्व प्रधान ने नहीं किया है, उनसे हटकर आप क्या करने वाले हैं? मैं औरों से हटके मैं एक सबसे पहली चीज़ की, हमारे गांव में एक रेशमी तालाब के नाम से जो पोखरा है, प्रशासन और मेरी आवाज़ आप लोग के चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक जाए
उस पोखरे का एक बार योजना आई थी सुंदरीकरण का, फिलहाल किस कारण से रुक गया हमको नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि उस ऐतिहासिक पोखरे का जो नाम है वो नाम बरकरार रहे और उस पर सुंदरीकरण हो। दूसरी चीज़ कि हमारा गांव शहर से एकदम समीप सटा हुआ है। तो आज तक हम लोग यहाँ पे सरकारी विद्यालय से वंचित हैं, यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, ना कि कोई गांव की समस्या के लिए कोई पंचायत भवन है, ना यहाँ पे सुलभ शौचालय है। एक सुलभ शौचालय बहुत कहने सुनने पे तो 2 खाने का बना है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जिससे पूरा गांव जूझ रहा है। तो ये सब जैसे कि आपने बताया इन्होंने कि इस तरह की सुलभ शौचालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालय ना होना, ये सब ये बता रहे हैं कि ये इन सब योजनाओं को अपने गांव तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं आती हैं गांव में, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के या हर घर शौचालय के मिशन के तरफ से, तो क्या आपके गांव में हर घर में शौचालय है, साफ़ सफाई, नालियां जो ढकी हुई हैं, खुली हुई हैं, ऐसा सब? हमारे गांव में फ़िलहाल अभी तक तो जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जो आई हैं, शौचालय के रूप में तो अभी हमारा गांव बहुत वंचित है। और खुली नालियों के में तो कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो आइएगा गांव में। हमारे गांव में अभी कुछ ऐसे, नाली तो छोड़ दीजिए, रास्ते कुछ ऐसे हैं जो अभी तक क्लियर पूरा नहीं है, आप वहां तक पैदल नहीं जा पाएंगे। और हमारे जस्ट पीछे एक हमारे ही गांव का हिस्सा है छोटा सा, वहाँ पे लगभग 8-10 घर होंगे। यहाँ पे जो मुखिया थे उन मुखिया के द्वारा निर्माण कराया गया नाली का, वो 2-4 महीने में टूट गया। उन लोगों के घर के सामने एकदम कचरे का अंबार लगा हुआ है। वो लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो हमारे साथ चलिएगा। तो बहुत तरह की मतलब यहाँ पे कोई पानी का सप्लाई हुआ, सप्लाई जैसे कोड़ाजमतपुर में हम लोग जो पोखरा है वो हम लोग के तो ग्राम सभा की है, लेकिन इस पर जो पानी की सप्लाई है उस सप्लाई से हम लोग से वंचित किया गया है। एक ही जो ट्यूबवेल है इससे वो एक बार बिगड़ जाता है तो हम लोग को 3-4 दिन तक पानी से लिए वंचित रहना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है, नाली की समस्या है, रास्ते की समस्या है। यहाँ पे जो मुखिया थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सरकार की योजनाएं तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का गांव दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हम लोग के गांव में एक भी PM आवास योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो लाभ नहीं मिल पाया, ये मुखिया की जिम्मेदारी थी या आप जिनको आवंटित किया गया था आवास वो नहीं लेना चाहे? क्या कमी किस कारण हुई? कमी तो हमारे समझ से कि मुखिया जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो हम मुखिया के और यहाँ पे जो जैसे बड़े बड़े अधिकारी लोग होंगे, कुछ लोग जो जांच सही तरीके से हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, जो योजना भरे थे उनको योजना पास होने के बाद भी कैंसिल हो गया। हम चाहते हैं कि वो योजना फिर दोबारा चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उस जांच में जो सही जो गलत है, जो पात्र है उसको मिले। आपने बताया विकास के लिए ये करेंगे, तो आने से पहले आपने अपने गांव के लिए कुछ अलग किया? मतलब ज़रूरी नहीं, अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया शुरुआत में कि यहाँ पे जो भी प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो आप उनसे जब मिलजुल के रहते हैं तो उनके साथ अच्छे से बात करके भी विकास करवाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि काम करने के लिए पदवी की आवश्यकता पड़े, जज्बा होना चाहिए कोई किसी काम को पूरा करने के लिए। तो हम चाहते हैं कोई भी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राजमंदपुर के वासियों से सबसे कि अगर प्रधान कोई भी हो, बस अपने जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से ईमानदारी से निभाए। और हम चाहते हैं कि सभी प्रत्याशी मिलजुल के गांव के विकास में साथ दें और जो यहाँ पे कमियां उसको दूर किया जाए। आपसे अंत में हम पूछना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों से, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बनाइए, बुरा दिन कटने वाला है आप लोग का, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो भी कमियां हैं जी, आप लोग के आशीर्वाद से, पूरे गांव के आशीर्वाद से कमियां दूर होने वाली है। और चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात पहुंचाने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ के लिए फिर मौका मिलेगा तो आप लोग आइएगा ज़रूर हमारे गांव में। जी। तो गांव की जनता हमारी चाहती है हर योजना को, लेकिन जो इस समय जो मुखिया थे, इसके पहले जो मुखिया थे, कुछ लोग जो ध्यान नहीं दिए, इसलिए हमारा गांव अभी तक बहुत पीछे है। जी,
तो आप आने वाले समय में अपने गांव का पूर्ण रूप से विकास करने वाले जी बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से विकास करने वाले हैं। हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमको देने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का है जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय हमको दिए हैं, इस काबिल समझें। तो ये थे हमारे साथ कोटरा आजमतपुर के ग्राम प्रधान के प्रत्याशी, प्रधान पद के प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि अपने गांव के लिए जो अब तक विकास नहीं हो पाया है उन सब विकासों पर, योजनाओं पर ध्यान देंगे और अपने गांव का विकास करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शिवांगी सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ। नमस्कार। बहने लगी है चुनावी बयार, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार।